सो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। मैच ओवरऑल अगर देखने के लिहाज से तो बड़ा ज़बरदस्त था, बट आई थिंक एट द एंड आपको क्या लगता है, मतलब मैच जब पहली इनिंग खत्म हुई उसके बाद मेरा जो कंसर्न ये था कि इंडिया की बॉलिंग क्या ये टोटल बचा सकती है, और वो कंसर्न एंड पे भी ठीक साबित हुआ। ये बहुत ही घटिया बॉलिंग है इंडिया की, और वो उस पर गुस्सा चढ़ रहा था कि कर क्या रहे हैं ये। सो खैर बात करते हैं इस मैच के बारे में। ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया था और फील्डिंग का फैसला उन्होंने खुद किया था। उसके बाद इंडिया बैटिंग के लिए आता है, डिसेंट स्टार्ट होता है। जयसवाल 18 रन बना के आउट होता है, रोहित शर्मा ने 57 रन। अब यहाँ पे सुनते जाए बस आप, रोहित शर्मा 57 रन 51 बॉलों में 3 छक्के 5 चौके, और विराट कोहली 135 120 बॉलों में 112 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 11 चौके, 7 छक्के 11 चौके। वो जिस तरह वो आज खेल रहा था ना, वो लग ही रहा था कि वो बहुत जबरदस्त इनिंग थी, बहुत जबरदस्त इनिंग थी। अगर पिच का भी हिसाब लगाया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें भी रन्स कम बने हैं, मेरे ख्याल से अभी रन्स कम बने, क्योंकि जिस तरह इंडिया खेल रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ अफ्रीका इधर अपने पूरे पोटेंशियल पे करती तो मेरे ख्याल से शायद 400 पार कर जाती अगर पूरे पोटेंशियल पे बैटिंग कर रही होती तो। लेकिन अब इंडिया को आप अगर देखेंगे तो इन्होंने पहले 10 ओवरों में 80 रन बना दिए थे, 20 ओवरों में इनका 150 था, फिर उसके बाद रन रेट नीचे आया, फिर अगले 10 ओवरों में आई थिंक 40-50 रन बने क्योंकि आउट होते जा रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर आखिरी 10 ओवरों में फिर दोबारा रन रेट इंक्रीज किया। जडेजा था उसमें, केएल राहुल था, इवन जब सोस का हुआ विराट कोहली का, उसके बाद भी उसने वो शॉट्स मारे, वो बहुत मतलब जबरदस्त शॉट्स थे और जल्दी जल्दी मारे, अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे। सो खैर विराट कोहली की जो इनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। अब इसमें से ना आप जरा विराट कोहली और रोहित शर्मा को माइनस कर दें तो 200 रन जो रहते हैं साइड में, और इनका एवरेज स्ट्राइक रेट 110 का है। 110 के स्ट्राइक रेट से 200 रन साइड पे करते हैं आप। ये फर्क पड़ा इनके क्या कहते हैं टेस्ट फॉर्मेट पे। इवन ये जो आपको T20 में भी नजर आ रहा है ना, ये T20 में भी आने वाले टाइम में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये एक बबल इनका बना था और वो फट जाएगा। और आई थिंक आज जब ये फील्डिंग कर रहे थे, साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, तो इनको तो वो जब मार पड़ रही थी, वो रोहित शर्मा और केएल राहुल की जब बातचीत शुरू हुई और उसके बाद जो चेंजेस किए फील्डिंग में, वो साफ नजर आ रहा है कि इनको भी इनकी जरूरत है, वो ये रेडी नहीं है अभी बाकी सारे। और केएल राहुल इतना लेट क्यों आ रहा है बैटिंग करने? वॉशिंगटन सुंदर मेरी समझ से बाहर है कि वो इधर खेल क्यों रहा है इस नंबर पे। सो खैर ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा था, अब ये ओपनर है तो ये चौथे नंबर पे खेल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जाहिर बात है जगह ही ऐसे बनती है, लेकिन तिलक वर्मा बाहर बैठा हुआ था। सो खैर ये जल्दी आउट हो गया था। वॉशिंगटन सुंदर ने 13 रन बनाए। अब वो आ रहा है केएल राहुल से पहले, इवन जडेजा से भी पहले। सो केएल राहुल को तो आई थिंक उतना लेट नहीं खेलना चाहिए, उस बेचारे पे और प्रेशर। वो उसको खिलाया ऐसे जाता है कि उसको पता चलता है कि उसको मौके तो मिलते जा रहे हैं, बट मौके भी ऐसे मिलते हैं कि उसको पकड़ा होता है हर जगह से। सो खैर आई थिंक उसको ऊपर ही खेलना चाहिए, ये सुंदर को नीचे खेलना चाहिए, और ये केएल राहुल को ऊपर। कप्तान तो वो है इस सीरीज में, क्योंकि वो शुभमन गिल साहब नहीं है। अब शुभमन गिल आएगा तो कौन बाहर होगा? गायकवाड़ होगा बाहर। यहाँ पे अगर देखें तो चौथे नंबर पे गायकवाड़ आया है, तो वो बाहर होगा, तो फिर सुंदर क्या इसी नंबर पे खेलेगा? ये हरकतें पहले टेस्ट में भी होती रही हैं, इवन T20 में भी होती रही हैं, वनडेज में भी गंभीर साहब करते रहे हैं। गंभीर साहब की स्टेटमेंट्स इतनी अजीब सी होती हैं कई दफ़ा, वो आजकल वो चल रही है ना कि पहले उन्होंने क्या कहा था सेम चीज़ के बारे में, आज वो क्या कह रहे हैं। सो खैर ये सारा कुछ होता रहा। जडेजा ने 32 रन बनाए 20 बॉलों में 160 के स्ट्राइक रेट से, 1 छक्का 2 चौके लगाए उसने। केएल राहुल ने 60 रन बनाए 56 बॉलों में। अब ये भी शुरू में फंस रहा था, एक टाइम पे इसके आई थिंक 15-20 रन थे 35 बॉलों में। वो उसका जाहिर बात है वो सामने कोहली खड़ा हुआ था, वो अब उसने लेके चलना था। सुंदर साहब तो आउट हो गए, चले गए थे, तो इसके बाद सिर्फ जडेजा ही था। सो
आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे इनको देखना चाहिए। और एट द एंड मुझे जब ये मैच खत्म हुआ तो मुझे लगा कि यार रोहित शर्मा को देखे तो मुझे लगा यार ये कर क्या रहे हैं। इंडियन टीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यार हमसे अगर ये भी डिफेंड नहीं हो रहा तो फिर हमारी हालत बुरी है। बॉलिंग बहुत ही घटिया है, बहुत घटिया। अब वो पहले 2 आउट से आप ये ना कह दें कि जी हर्षित राणा पता नहीं क्या उसने कर दिया, नहीं वो मतलब ऐसा कुछ कोई बॉल नहीं था कि 10 दफा करेगा तो 8 दफा आउट करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो रिकिल्टन भी आई थिंक वो थोड़ा सा शायद उस मूड में नहीं था, वरना रिकिल्टन भी आउट होता नहीं अब जिस तरह वो खेलता है अब। सो ये तो इनके 11 पे अभी 3 आउट थे तो वो 350 तक पहुंच गए हैं। वो 3 आउट ना हुए होते हैं, उनके मेन बैट्समैन थे, पवूमा नहीं था अभी इनका। सो खैर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है इंडिया के लिए। ये बिल्कुल सीधा सा मैच है विराट कोहली के नाम, वो उसकी वजह से ये मैच जीत गए। अदरवाइज ये 135 और ये 50 इसका ना आया होता तो इनसे 250 भी नहीं होना था, 200-250 मुश्किल से होना था इनसे। और बॉलिंग का तो बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, बिल्कुल फजूल सी बॉलिंग है इनकी। सो हार्दिक पांड्या किधर है? मेरे ख्याल से 450 एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 450 इनको करने चाहिए एटलीस्ट। हार्दिक पांड्या की उस वक्त जरूरत थी, जडेजा और केएल राहुल उस वक्त लगे हुए थे। सो खैर मुझे मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे गुस्सा इन पे चढ़ा था कि कर क्या रहे हैं ये। एक तो बॉलिंग बहुत ही अजीब सी थी। खैर ये अगर फॉलो फिगर्स आपको थोड़ी सी बताऊं, पहली 25 पे गिरती है, दूसरी 161 पे गिरती है, तीसरी 183 पे गिरती है जिसपे गायकवाड़ आउट होता है, फिर चौथी जो सुंदर आउट होता है वो 200 पे गिरती है, पांचवी 276 पे गिरती है जो कोहली आउट होता है। ये तो अभी शुगर करने के कोहली उस वक्त आउट होता है, कोहली अगर पहले आउट हो गया था तो कोई पता नहीं है वहां से कोलैप्स कर जाते। उनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो 2 आउट किए हैं जी, जैनसन ने, बर्गर्ड ने, बोश ने, बाटमैन ने, थोड़े महंगे साबित हुए हैं। लेकिन यार बैटिंग पिच थी, बहुत बैटिंग पिच थी, ये 400 वाला पिच था और साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है तो उनके टॉप 3 आउट हो जाते हैं, एडन मार्करम, रिकिल्टन और क्विंटन डिकॉक, जो कि इनके मेन 3 प्लेयर्स हैं। बाकी तो मैं कहूँगा कि वो तो सारे अभी वो सीनियर भी नहीं है, ये सीनियर यही थे। सो उसके बाद ब्रिट्सकी आता है, वो 72, वो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है एंड तक। सो उसके बाद डिजोर्जी 39 रन, ये भी खड़ा रहता तो मैच बहुत आगे चला जाना था और शायद ये इंडिया जो मैच हार जाता। 37 रन ब्रेविस ने भी बनाए थे, मार्को एंसन ने 70 रन बना दिए कि इसने तो पता नहीं इनसे बदला किस चीज़ का लेना है। 39 बॉलों में 70 रन बनाए, 180 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 8 चौके उसने लगाए। और कॉर्बिन बोश ने फिर आगे 67 रन बना दिए 51 बॉलों पे। ये ऑलराउंडर है ना मार्को एंसन और कॉर्बिन बोश। फिर अब ये कंडीशंस है उनके होम से तो वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, पर पूरा वो बॉलर है। मार्को एंसन पूरा बॉलर है, कॉर्बिन बोश पूरा बॉलर है, वो बॉलिंग करता है ना, वो 140 प्लस पे बॉल करता है, 145 पे दोनों बॉल कर रहे होते हैं और फिर बैटिंग इस तरह से आगे करते हैं। खैर बाकी इनके बॉलर्स ने भी ऐड किया जो कि करते हैं इनके हमेशा से ऐसे डेल स्टेन को आप देख लें, रबाडा को देख लें, ये सब बैटिंग से भी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। 17 रन इन्होंने भी बनाए, बर्गर्ड ने भी और सुब्रायन ने भी। उसके बाद बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें, यहाँ पे पहले इनकी फॉलो फिगर्स देखते हैं। पहली 7 पे गिरती है, दूसरी भी 7 पे, तीसरी 11 पे 3 आउट हो जाते हैं, फिर चौथी 77 पे, फिर 130 पे, फिर 227 पे, फिर 228 पे, फिर 270 पे, फिर 9वीं 312 पे, फिर 10वीं 332 पे। यानी कि इनके 7 आउट थे 228 पे, 228 पे इनके 7 आउट थे। वहां से ये चेस करने लगे थे। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो अर्शदीप ने 10 ओवरों में 64, 2 आउट। हर्षित राणा 10 ओवरों में 65 और इसी ने आउट किए थे पहले 2 और 3 आउट। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 ओवरों में 18 रन, इसे 3 ओवर करने थे बस, तो फिर ये खेल क्यों रहा था? प्रॉपर बैट्समैन क्यों नहीं खेला उस नंबर पे? समझ से बाहर है चीजें। तकरीबन 7.5 ओवर किए हैं जी प्रसिद्ध कृष्णा ने, 48 रन उन्होंने भी दिए हैं जी, 1 आउट। कुलदीप यादव 68 रन, 4 आउट उसने कर दिए, इस वजह से बच गई ये 10 ओवरों में। 9 ओवरों में 66 रन जडेजा को भी पड़े। सो रन सबको पड़े हैं, जिस तरह इसी तरह से उनको पड़े हैं। यैनसन को थोड़े से ज्यादा पड़ी हैं बट इसी तरह से उनको रन पड़े हैं। और उनकी मैं बॉलिंग में बहुत मैं कहूँगा फिर भी बहुत अच्छी है। ये इनके 3 आउट हो गए थे, इस वजह से बचे हुए थे, वरना इनमें से आज 80-90 एक को पड़े होने थे ये इंडियन बॉलर्स में से। ये उनके टॉप से 3 वो आउट ना हुए होते तो
या आपने हर्षित राणा को देख रहा था, ये 2-3 विकेट इसकी है, इसके साथ साथ 80 रन इसके होने थे, अर्शदीप को भी पड़े होने थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी ओवर पूरे अपने किए ही नहीं है, उसको भी पड़े होने थे। तो ये आपने देखा था 2-3 ओवर पहले मैच खत्म होना था, जिस तरह की वो विकेट थी। सो ये आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा और 50 उसका केएल राहुल का भी आ गया था, जडेजा ने जो एंड पे वो तेजी नहीं खेल दी, ये इन्होंने बचाया आपको। आपने जो मतलब आप पिछले कुछ टाइम में देखे ना, क्या किया इन्होंने, ये ऑलराउंडर्स बढ़ते गए हैं, सारी टीम डिस्टर्ब, अच्छी वाली टीम थी ये सेम। फिर अब यही बात है ना कि इनको तो फिर टेस्ट में भी होना चाहिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा को। अब वो ये तो चीजें सबको क्लियर हो चुकी हैं कि ये जबरदस्ती इनसे रिटायरमेंट दिलवाई गई थी, दोनों से, T20 और टेस्ट की दोनों की। और इवन आप पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में किस तरह के चेंजेस हुए हैं पिछले साल में, वो सारे घुमा के अब वापस आ गए हैं ना। एक अकेला बंदा रह गया है, कौन? मोहम्मद रिजवान, कोई पता नहीं वो भी आ जाए, बाकी सारे प्लेयर वो वापस आ गए। वो सारे आपने जितने ट्राई करने थे आपने कर लिया, आपने देख लिया, और उन्होंने इंडिया के टॉप टैलेंट को हराया भी है। लेकिन एट द एंड आप वापस यहाँ पे आए हो कि आपके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खेलना है। आस्ता आस्ता टीमें ऐसे नहीं बनती कि आप, ठीक है आपको 15 प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप 15 में से 2 रख लें, बाकी सबको नए प्लेयर्स लें, ऐसे नहीं होता। उन 15 प्लेयर्स में 2-3 ही आते हैं नए, फिर वो ग्रूम होते हैं, फिर उनमें जो परफॉर्म करता रहता है वो रहता है, बाकी बाहर हो जाते हैं। इसी तरह एक दो प्लेयर्स चेंज होते हैं पूरे स्क्वाड में। सो खैर अभी तो फिलहाल पाकिस्तान की कंडीशंस तो काफ़ी बेहतर है। आई थिंक अभी जो पाकिस्तान की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ है, श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका में वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और पाकिस्तान को उससे बड़ा फायदा होगा। लेकिन ये अभी इंडिया वाले मैच की अगर बात करें तो ये ठीक है, बड़ा मजा आया देखने का, बट क्राउड बैठा रहा। अब क्राउड को आप देखें, क्राउड कितनी देर से वो खामोश बैठा हुआ था, क्योंकि इंडिया के हाथ में नहीं था मैच, मार इनको बढ़ती जा रही थी। सो ये आई थिंक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब इनकी स्क्वाड की भी अगर बात करें, इनके स्क्वाड में भी आई थिंक बाहर बुमराह भी नहीं बैठा हुआ, हार्दिक पांड्या भी नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी समझ से बाहर क्यों नहीं है? अजीब सा स्क्वाड है वो। अय्यर तो मेरे ख्याल से इंजर्ड है, उसको भी होना चाहिए था। अगर वो होगा तो फिर तो सुंदर तो नहीं होगा, फिर या केएल राहुल नहीं फिर होगा, पता नहीं क्या इन्होंने करना है। सो ये सूरत हाल है जी। पहला मैच जीत गई है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा पिच किस तरह की है। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका अपने पूरे कॉन्फिडेंस में होगी कि उनको अब समझ, उन्होंने एक दफ़ा देखना था इनको, अब वो पूरे आई थिंक बेहतर आएगी या तो फिर नहीं आएगी, या तो वो हारती जाएगी या तो वो बड़े बेहतर मूड में आएगी दूसरे वनडे में। सो ये सूरत हाल है जी। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।